तो महाकंगाल पाकिस्तान की बर्बादी का फाइनल ब्लूप्रिंट रिलीज हो चुका है। आईएमएफ से खैरात मिलने की उम्मीदें मिट्टी में मिल चुकी हैं। बिना लोन अप्रूव किए आईएमएफ की टीम पाकिस्तान से रुखसत हो चुकी है। ऐसे हालात में क्या अब पाकिस्तान दाने दाने को तरसेगा? आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या जमहूरियत का जनाजा निकालकर बॉर्डर पार मार्शल लॉ लगेगा? पाकिस्तान का अब क्या होगा, ये खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी मालूम नहीं है। मालूम इसलिए नहीं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया है। कंगाल पाकिस्तान के कटोरे में आईएमएफ ने एक फूटी कौड़ी डालना तो दूर, उल्टा शहबाज सरकार के खैराती प्लान को आईएमएफ ने 2 कौड़ी का बताकर पाकिस्तान से पैकअप कर लिया है। बिना लोन अप्रूव किए आईएमएफ की टीम लौट गई है। पाकिस्तान और आईएमएफ के मुज़ाकरात खत्म, स्टाफ की सतह पर मुआहिदा न हो सका। पाकिस्तान और आईएमएफ का एक्शंस और पेशगी इक़दामात पर इत्तफाक किया गया है। आईएमएफ मिशन ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। 10 दिन तक पाकिस्तान आईएमएफ के आगे खूब गिड़गिड़ाया, लेकिन शरीफ के आंसुओं पर आईएमएफ का कलेजा रत्ती भर नहीं पसीजा। पाकिस्तान को आईएमएफ ने ठेंगा क्यों दिखाया, इसकी कंप्लीट पिक्चर पाकिस्तान के वित्त मंत्री आपको देंगे। नाकाम पॉलिसी की वजह महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है, उसकी वजह से पॉलिसी रेट आसमान पे ले गए हैं और 1750 बिलियन जो डेट सर्विसिंग है उसको 5000 अरब के करीब पहुंचा दी है। तो ये उन्होंने नहीं किया, ये हमने हमारी अपनी इनकॉम्पिटेंस। पाकिस्तान की फजीहत हुई तो बात दूर तक गई। आर्मेनिया और श्रीलंका जैसे मुल्कों के लिए आईएमएफ ने दिल खोलकर मेहरबानी दिखाई, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ हाथ मलते रह गया। उधर विरोधी मुनादी कर रहे हैं कि शरीफ सरकार मुल्क में जमहूरियत की जगह जनरल राज चाहती है। नून लीग और पीडीएम है, ये इस वक्त जनरल ज़ियाउल हक की एक्सटेंशन है। ये 90 दिन को 11 साल पे ले जाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई इनके खिलाफ है। अब देखते हैं जमहूरियत जीतती है या ये जनरल ज़ियाउल हक की लेगेसी जीतती है। सवाल लाजमी भी है, शहबाज सरकार खैरात जुटाने में नाकाम रही तो विरोध की मिसाइलें इस्लामाबाद पर तन गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम को बताना चाहेंगे आईएमएफ के साथ उन्होंने क्या मुआहदा तय पाया है। डिस्कशंस तो मुकम्मल हो गई और आईएमएफ का वफ्द यहाँ से रवाना हो गया, लेकिन कौम को नवीद नहीं सुनाई गई। जमहूरियत का तकाजा यह है कि फैसला आवाम करती है कि कौन मुल्क के लिए खतरा था, कौन मुल्क के लिए खतरा है। हकीकत यह है कि आईएमएफ को पाकिस्तान के कागजी दलीलों पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान को मांगे आईएमएफ से भीख नसीब नहीं हुई। इधर बेल आउट पैकेज पर आईएमएफ से बात नहीं बनी, उधर आज मुसीबतों का एक और पहाड़ पाकिस्तान पर टूटा। खबर आई कि कंगाल पाकिस्तान का खजाना और खाली हो गया है। रोटी को मोहताज पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व रसातल में जा पहुंचा है। इसके साथ ही कंगाली में पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और कोई रिकॉर्ड बने या ना बने, लेकिन कंगाली का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए पाकिस्तान तगड़ा पसीना बहा रहा है। आईएमएफ से मिलने वाली खैरात का ख्वाब धराशायी हुआ तो सीधी चोट पाकिस्तान के चौपट खजाने पर पहुंची। और मुल्क की ज़र मुबादला में कमी का सिलसिला जारी है। स्टेट बैंक के ज़खायर 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान को झटका यूं ही नहीं लगा। 9 साल 3 महीने में पहली बार पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व गिरकर $3 बिलियन से भी कम हो चुका है। पाकिस्तान के खजाने में सिर्फ 2 अरब 91 करोड़ डॉलर ही बचे हैं। खैर 2 अरब 91 करोड़ 67 लाख डॉलर रह गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते में पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 17 करोड़ डॉलर कम हुए। ये कमी गैर मुल्की कर्ज की अदायगी की वजह से हुई। आईएमएफ ने पाकिस्तान को खैरात नहीं दी तो खाली खजाने पर और बोझ बढ़ा। जितना रिजर्व पाकिस्तान के पास बचा है उससे मुल्क की सांसें चंद दिन चल सकती है। डार साहब कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब डार साहब की ये पॉलिसीज आज के दौर पे तो मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट नहीं है ना। आप ये कह रहे थे आईएमएफ को आंखों से आके दिखाऊंगा, दिखाई आंखें आपने, क्या नतीजा निकला? आप 2.9 बिलियन पे लेकर आ गए, आपको फिर 35 रुपये बढ़ाना पड़ा पेट्रोल। मतलब मैं पर्सनल कॉम्पिटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी सोच ही उल्टी है। ठीक रहा शहबाज सरकार पर फूटा। इस मुनादी के साथ कि खोखली सरकार की खोखली नीतियों ने मुल्क का बंटाधार कर दिया। सियासत अपनी जगह और हकीकत अपनी जगह। खजाना खाली हुआ तो अवाम का खून और खौल उठा।
रहे हैं। क्या रीज़न लगती है आपको? पाकिस्तान के रिजर्व इतने कम है, इंडिया के रिजर्व इतने ज़्यादा है, क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है दोनों कंट्री के दरमियान? पाकिस्तान तो डूबता ही आ रहा है फिलहाल, क्योंकि अगर इस तरह चलता रहा ना तो बहुत मुश्किल है हुकूमत हैंडल हो सके। डॉलर खरीदने नहीं चाहिए, डॉलर आपको IMF से मिलेंगे सिर्फ, वो भी उधार पे। लेकिन उधार बोझ कितना को उठाया जा सकता है, ये भी तो देखें ना, उधार 1 दिन 2 दिन, लेकिन अब जो लोग इन्हें उधार देते थे वो भी अब तंग आ चुके हैं। हकीकत यही है कि कंगाल पाकिस्तान को कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा, लिहाजा इस मुल्क का जनाजा निकलना अब बिल्कुल तय है। देखिए, एक तो कंगाली और ऊपर से खाली होता खजाना पाकिस्तान को डरा रहा है। एक और डर है जिसकी चर्चा पाकिस्तान के हर गली हर कूचे में हो रही है। पाकिस्तान को भिकारिस्तान बनाने की तैयारी शहबाज सरकार ने कर ली है। लोग भूख से मरने लगे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्राइवेट कंपनियां आवाम तक मुफ्त राशन पहुंचाने लगी है, जिसे पाकिस्तान में कंपनी राज की आहट माना जा रहा है। घर में नहीं दाने, आवाम को रोटी मयस्सर नहीं, नौजवान सड़कों पर है, रोटी के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। जेल जाने के लिए तैयार है। क्या यूथ विंग के नौजवानों आप तैयार हो? भूखी मरती आवाम के दिल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान के सनरिज कंपनी ने मुफ्त राशन बांटने का ऐलान किया, लेकिन शहबाज सरकार को धिक्कारना नहीं भूली। हम इस वक्त खड़े हैं सनरिज फ्लोर मिल में, जो पाकिस्तान की एशिया की बड़ी मिलों में आते हैं। लोग मर रहे हैं, पाकिस्तानी मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, जिसपे कोई सियासतदान बात नहीं कर रहा, कोई सियासी पार्टी बात नहीं करी, सब अपनी सीटों पर लड़ रहे हैं। बहुत बड़ा ऐलान है ताकतवर पाकिस्तान के तहत 10 लाख घरों को अभी इस 1.5 महीने के अंदर राशन देना शुरू कर देंगे और साल सिलसिला चलेगा। टोटल 20 लाख खानदानों का प्रोजेक्ट है। हर महीने 20 लाख घरों को मुफ्त राशन जाएगा। पाकिस्तान में हालात बेकाबू है, सब चौपट हो चुका है। कंपनी दर्द की इसी नफ्स पर मदद का मरहम लगाकर सत्ता के रास्ते साधने में लगी है और अवाम शरीफ सरकार के शामियाने उखाड़ फेंकने पर आमदा है। दालों चीनी चावलों के रेट कहाँ पे आसमान पे बातें कर रहे हैं। आम जो दवार होती थी ना, टूटा हुआ जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। इन्होंने ये हालात कर दिए हैं। अब हम लोग जाग गए हुए, अब हम लूटने नहीं देंगे, आपको घरों से निकाल के मारेंगे और ऐसा मारेंगे तो कुत्ते को भी ऐसी मारनी पड़ती होगी जैसी इन लोगों को मार पड़ेगी और हम लोगों से पड़ेगी इंशाल्लाह। गरीब अवाम जब सड़क पे आ जाएगी ना तो ये गाड़ियाँ, ये हर चीज, दुनिया का हर निजाम रुक जाएगा। ये इज्जत है शरीफ साहब की पाकिस्तान में। भूख से मरता पाकिस्तान शहबाज सरकार की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर चुका है। गुस्से का गुबार गली गली में फूट रहा है। पाकिस्तान में ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो नालायक हुकूमत है, जो चोर हुकूमत है, जो डाकू है, इन डाकुओं ने हमारे मुल्क को जिस तरह से बेदर्दी से लूटा है और जो लूट रहे हैं उनके लिए महंगाई नहीं है, लेकिन गरीब आवाम के पास तो आज 2 वक्त की रोटी नहीं है कि उनके पास खाना खाने के लिए 1 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। अगर यही सूरत हाल रही है ना तो 1 महीने के अंदर अंदर वो श्रीलंका बन जाएगा और इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है। ये इतने बेशर्म हो चुके हैं, इनको अपने अवाम का कोई एहसास नहीं है। मुफ्त में तो पाकिस्तान में मौत न मिले, अब दिवालिया होते मुल्क की प्राइवेट कंपनी मुफ्त में सियासी रोटी खिला रही है और सत्ता का रास्ता साफ कर रही है। पाकिस्तान की यही रवायत है, भूख पर यहाँ सियासी रोटियां सेकी जाती हैं। सोचिए, पाकिस्तान में कंपनी राज की आहट है, उधर पाकिस्तान के कट्टर मौलाना शहबाज सरकार के शामियाने उखाड़ फेंकने पर आमादा है। भूखों मरती आवाम को पाकिस्तान के मौलाना तेजाबी तकरीरों से भड़काने में लगे हुए हैं। हालत बेहद नाजुक और विस्फोटक होते जा रही है। इस डर की वजह है पाकिस्तान पर मंडराता गृह युद्ध का साया। डर की वजह है कट्टर मौलानाओं की जहरीली सोच, जिसके बूते मौलाना पाकिस्तान फूकने निकल पड़े हैं। मजलिसें लगाकर आवाम को भड़काया जा रहा है। शहबाज सरकार की ईंट से ईंट बजाने का सबक रटाया जा रहा है। शरीफ को सत्ता से बेदखल कर संसद पर कब्जे का फॉर्मूला बताया जा रहा है। याद रखना, एक बात पक्की है कि जनाब, तुम्हारे मीडिया का मोहताज तहरीक लब्बैक नहीं है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਓ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਹਿਰੀਕ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਨ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ। पाकिस्तान को भले ही IMF से लोन नहीं मिला, लेकिन मौलानाओं को मौका जरूर मिल गया है। IMF के कंधे पर बंदूक रखकर शरीफ के तख्त पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। अवाम महंगाई की मारी है। महंगाई को मुद्दा बनाकर मौलाना एक तीर से 2 शिकार करने निकल पड़े हैं।
होण दे होण पेट्रोल दा महंगा, एक 10 रुपए दी भी अगर आवाज आ गई भी महंगा होने लगा तो फिर असीं इन्हूं मुल पावांगे कि मुल्क के अंदर महंगाई करनी किस तरह। इन्हां IMF ने गुलामां नूं लंबे पावांगे और इन्हां दसांगे कि जनाब इन्हां ने की बदमाशी लाई हुई इस मुल्क के अंदर। और इंशाअल्लाह फिर मैं कह चुका कि तहरीक लब्बैक पहले मरहले ऐसी जनाब पहिया जाम और शटर डाल हड़ताल का ऐलान करेगी। मुनादी जितनी जहरीली है, ऐलान उतना ही विस्फोटक। पाकिस्तान का चक्का जाम करने का ऐलान तहरीक लब्बैक कर चुका है। उधर एक और मौलाना पाकिस्तान फूको मिशन पर है। मत ऐसी सैर लिया करो किसी की, पाकिस्तान के वफादार बनो, ये पाकिस्तान के आइन के वफादार बनो, मोहम्मद अरबी के गुलाम बनो, हजूर के आइन के वफादार बनो, इस्लाम के वफादार बनो, किसी के वफादार मत बनो। इसी कट्टर सोच पर पाकिस्तान वजूद में आया था। आज वही कट्टर सोच जिन्ना के मुल्क को मिट्टी में मिलाने निकल पड़ी है। और पाकिस्तान की जान छोड़ो, इसके मुताबिक चले। तो अवाम से लेकर मौलाना तक सब पाकिस्तान को कोस रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी वक्त गर्त में गोता लगा सकता है, लेकिन इसी बीच जिन्ना के मुल्क को लेकर एक नई भविष्यवाणी हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खौफ का मीटर हाई हो चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को लेकर अब बहुत बड़े भूकंप की आशंका जताई गई है। लोगों को डर है कि जिस तरह तुर्की और सीरिया में 7 से ऊपर की तीव्रता वाला भूकंप आया, वहां जिस पैमाने पर तबाही मची, उसी तबाही का शिकार पाकिस्तान भी बन सकता है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक बड़े भूकंप पर चर्चा होने लगी है। पाकिस्तान में जलजला आने के इम्कानात और नीदरलैंड के साइंसदान की तुर्की के जलजले से मुतालिक पेशगोई। जलजला कभी भी आ सकता है, इसका कोई वक्त मुख्तस नहीं। अब जब आपकी और मेरी बात हो रही है, हो सकता है इस लम्हे जलजला आ जाए, हो सकता है कल हो सकता है 10 साल बाद आए, हो सकता है 20 साल बाद आए, इस पे कोई कुछ नहीं कह सकता। असल में पाकिस्तान के भूकंप की भविष्यवाणी वाला वीडियो नेदरलैंड्स के उन्हीं साइंटिस्ट फ्रैंक हुगरबीट्स का है, जिन्होंने तुर्की और सीरिया में बड़े भूकंप की चेतावनी जारी की थी। भूकंप आने से 3 दिन पहले इसे लेकर एक वीडियो तक जारी कर दिया था। अब हुगरबीट्स का एक और पुराना वीडियो फ्लोट हुआ है, जिसमें पाकिस्तान और भारत में बड़े भूकंप की बातें कही गई है। We picked up a couple of fluctuations and we see again a purple band here over Asia from Lake Baikal in the north down to the Indian Ocean. That has been on the radar for several days now, and also to the west purple band, and that marks the region from Afghanistan over Pakistan into the western part of the Indian Ocean. ये वीडियो जब पाकिस्तान में सर्कुलेट हुआ तो लोगों में पैनिक सिचुएशन पैदा हो गई। हालांकि इस बीच पाकिस्तान का नेशनल सेस्मिक मॉनिटरिंग सेंटर अलर्ट मोड पर आ गया और फौरन बयान जारी कर दिया। कहा कि पाकिस्तान में भूकंप आने की भविष्यवाणी सही नहीं है। भूकंप एक नेचुरल फिनोमिना है और कोई भी ये पहले से नहीं जान सकता कि भूकंप कब आएगा। महकमा मौसमियात ने सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश जलजले से मुतालिक पेशगोइयां मुस्तरद करते हुए कहा है कि जलजला कुदरती आफत है, इसका इल्म पहले से नहीं हो सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक पहले से जलजले का इल्म होता तो तुर्की में इतना जाली और माली नुकसान न होता। इस बीच पाकिस्तान के मौसम विभाग ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के चलते पाकिस्तान में दहशत पैदा हो गई है। हालांकि पीएमडी का कहना है कि वो अपना खुद का अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर चला रहा है, जिसमें 30 स्टेशन शामिल हैं। ये तक बताया गया कि पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में छोटे भूकंप आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस बड़े भूकंप की बात हो रही है वो सरासर गलत है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।